बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार और नरम मुलायम तैयार होती है कि घर के हर फर्द को बहुत ही पसंद आती है। आप भी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखकर घर पर बीफ चटखारा बोटी तैयार करें। इंशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम के करीब बीफ का गोश्त है और जो गोश्त मैंने लिया है वो बोनलेस लिया है और बोटी का साइज़ ये देख लें, फुल मैंने छोटा ही किया है। तो सबसे पहले हम बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। चटखारा बोटी आप मटन में भी बना सकते हैं। तो बीफ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक मैंने इसलिए कम रखा है कि बीफ को हमने बॉयल करने के बाद में स्पाइसेस लगा के तो फ्राई करना है। तो स्पाइसेस के दौरान हम नमक थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे और हाफ ग्लास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और स्टीम रिमूव करके तो ढक्कन अभी हमने हटा दिया है। तो बीफ इस कंडीशन में आ चुका है। तो अभी ये देखें इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो थोड़ा सा हाई फ्लेम करके तो हम इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम करके तो अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करके तो इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। 3 से 4 मिनट मैंने बीफ को अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे। तो फिर हम बीफ के अंदर स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बीफ को हमने ठंडा कर लिया है, बीफ रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 खाने का चम्मच भर के लेमन का रस और 1 खाने का चम्मच मेरे पास है चिली सॉस, ये डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो बीफ के ऊपर अच्छे से लग जाएं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो सबसे एंड में मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगा। इससे ये होगा कि बीफ को फ्राई करने के बाद जो बीफ है हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या कि चम्मच की मदद से भी अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको स्पाइसी लगा के तो मिक्स कर दिया है। तो भी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि जितने भी जो स्पाइसेस हमने अभी बीफ के ऊपर लगाए हैं वो अंदर तक अच्छे से रस जाएं। तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। 15 मिनट रेस्ट के बाद अभी हम बहुत ही मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी को फ्राई करेंगे। तो बीफ को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर
ऑयल लिया है और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बीफ चटखारा बोटी 1 बाय 1 फ्राई होने के लिए डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी एहतियात के साथ बीफ को फ्राई होने के लिए पैन के अंदर डाल दिया है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हमने बीफ को फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद अभी हम बीफ चटखारा बोटी की जो साइड है वो चेंज करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इस पे। तो अभी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। जैसे ही बीफ के ऊपर बहुत ही शानदार सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। बीफ चटखारा बोटी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी बीफ चटखारा बोटी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म क्रिस्पी बीफ चटखारा बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।